ऑलवेज डेंस क्विज टाइम एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन एफ एक्स जी एक्स इज डिफाइंड एज जी एक्स का दे रखा है मेरे पास, इंटरवल दे रखा है, ये भी कंडीशन है और ये कंडीशन है मेरे पास, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। देखिए कंडीशन, देखिए जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। एफ ए एफ बी एफ सी बहुत सारा मेरे पास वैल्यू गिवन है, तो एक चीज नोट कीजिए, एफ बी डॉट एफ सी एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू है, मतलब एफ बी डॉट एफ सी लेस देन जीरो आ रहा है। तो कुछ ऐसा कंडीशन, और आपको निकालना क्या है, जीरोज निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई जरूर होगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है वो देखिए, ऐसे समझिए। एक आपने पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग ऊपर लेते हैं, जिसका एफ ए कर लिया वाई का वैल्यू, ठीक है ना। और इसको हम लोग यहाँ लेते हैं, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लिखा हमने एफ बी, ठीक है। अब देखिए जब दोनों को मैं मिलाऊंगा, कुछ ऐसा कर्व एक बना देता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो एक्स एक्सिस को एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो क्रॉस जरूर करेगा, ठीक है ना। तो मतलब ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट तो होगा। तो कंडीशन है कि इफ एफ ए डॉट एफ बी लेस देन जीरो, ठीक है ना। इफ दिस कंडीशन है तो इसके बीच में एक रूट होगा, जो भी अल्फा होगा वो होगा जरूर, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जी एक्स जो फंक्शन है ना, जी एक्स फंक्शन को देखिए, जी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो एफ डैश एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स और एफ एक्स, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना डी अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ है एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट को जब इसमें अप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लेना आप, इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब देखिए जी एक्स का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ एक्स का चाहिए। अब एफ एक्स का हो जाएगा तो एफ डैश एक्स ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फंक्शन को कुछ मान लीजिए, यानी कि पी एक्स इक्वल टू हमने माना एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अब पी एक्स मान लिया तो मेरे पास जो जी एक्स है वो कितना आ जाएगा, पी डैश एक्स। इस स्टेप को भी नोट कीजिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब पी एक्स का जीरोज निकालने के लिए मुझे इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले एफ एक्स का निकालते हैं, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो के कितने रूट्स होंगे। तो पहला देखिएगा एफ इक्वल टू जीरो, मतलब एक रूट, तो इसका कितना हो गया, इसको ऐसे लिखता हूँ ए रूट हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से एफ बी डॉट एफ सी, यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं, एफ डी डॉट एफ सी कितना हो रहा है, -2, यानी कि लेस देन जीरो, मतलब एक रूट बी और सी के बीच में होगा। उस रूट को आप अल्फा मान लीजिए, सपोज कीजिए, ठीक है ना। और अल्फा कहाँ लाई करेगा, बी और सी के बीच में आपका लाई करेगा, ठीक है। अब एक देखिए एफ सी डॉट एफ डी, यानी कि एफ सी डॉट एफ डी ऑल्सो लेस देन जीरो, मतलब एक रूट इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक रूट इसके बीच में लाई करेगा, मतलब उसको बीटा मान लेते हैं। तो एक रूट मेरे पास बीटा आ गया, एंड देन एफ इक्वल टू जीरो, एक रूट इसका ई है, मतलब एफ एक्स के कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं। तो आप मेंशन करोगे तो एफ एक्स हैज 4 रूट्स, राइट, 4 रूट्स। तो एफ डैश एक्स हैज कितने हो जाएंगे, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। तो उसका रूट भी एक कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 3 रूट्स, इसके कितने हो जाएंगे, 3 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एफ एक्स हैज एन रूट्स, यानी कि रियल रूट्स। तो एफ डैश एक्स हैज कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 रूट्स। इस चीज को आप नोट कर लेना, ठीक है। देखिए तो देखिए एफ एक्स के कितने हो गए 4, एफ डैश एक्स के कितने हो गए 3, तो पी एक्स का कितना रूट होगा। तो देखिए पी एक्स जो गिवन है, तो यहाँ पे अब मेंशन करूं तो पी एक्स हैज क्या लिखोगे आप, पी एक्स हैज, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 रूट, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास, जी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स, तो आप लिखोगे तो जी एक्स हैज, तो देखिए पी डैश एक्स मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितने रूट्स आएंगे, एटलीस्ट 6 रूट्स, ये मतलब इसका कम से कम 6 रूट तो होगा। तो ऑप्शन कितना आ गया ए। इस स्टेप को, इस स्टेटमेंट को, जो थ्योरम बताया गया है आज, इसको आप नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। एफ एन जी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इवन फंक्शन, स्टेटमेंट को नोट कीजिए। एक एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ इंटरवल दे रखा है, मेरे पास बहुत सारा एक कंडीशन गिवन है, फिर देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ भी वही पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जीरो रूट जो भी बोल लो, ठीक है, निकालना है। मेरे पास एक फंक्शन भी दे दिया, राइट। देखिए अब यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें कहीं एक भी वैल्यू निगेटिव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास, देखिए पहले जी का लिख देता हूँ, जी 3/4 अगर जीरो है तो जी 3/4 इक्वल टू जीरो है, तो कहने का मतलब है जी -3/4 भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे समझ लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, y = x² दे रखा है और इसको आप f(x) मान लेते हो, तो जो f1 का वैल्यू होगा -1 का स्क्वायर, वही f-1 का भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे।
ठीक है, तो जी एक्स से कितने रूट हो गए, तो आप लिख सकते हो, तो जी एक्स हैज कितने, इसके 2 रूट्स हो गए, पहला 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे देखिए एफ के साथ गिवन है, तो एफ 1/4 इक्वल टू 0 गिवन है, यानी कि एफ माइनस 4 भी आपका क्या होगा, 0 होगा, विच इज इक्वल टू एफ 1/2 भी आपका 0 है, यानी कि एफ माइनस 1/2 आपका 0 होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, इसके कितने हो जाएंगे, यानी कि एफ एक्स हैज 4 रूट्स, जो भी है 4 रूट्स हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे जी एक्स और एफ एक्स का निकालना जरूरी था, इसलिए हमने निकाला। अब देखिए जो गिवन है ना उसको आप पी एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है, जी डैश एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी डबल डैश एक्स एफ एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए ये भी वही दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है एंड देन जी डैश एक्स लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स का आपको रूट पता चल गया, तो जी डैश एक्स का भी रूट पता चल जाएगा, क्योंकि जी एक्स का ऑलरेडी हमें फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर एच एक्स मान लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग, एफ एक्स देन जी डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच डैश एक्स। ठीक है, अब सबका फाइंड आउट कीजिए। तो आपका एफ एक्स के कितने रूट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा हुआ, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो एफ एक्स के कितने रूट्स हैं हमारे पास, कितना है 4। ठीक है, तो जी एक्स का कितना रूट है मेरे पास 2, तो जी डैश एक्स का कितना रूट हो जाएगा आपके पास 1। तो एच एक्स से कितने रूट्स हो जाएंगे, तो एच एक्स हैज कितने हो जाएंगे 5 रूट्स। ठीक है ना, 5 रूट्स। तो अब यहां से आ जाएंगे, तो पी एक्स हैज, ठीक है ना, अब एच एक्स का अगर 5 है तो एच डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे, डिग्री कम होगा, रूट भी कम होगा, तो कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 4 रूट्स तो इसका होगा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ए। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यहाँ पे इवन फंक्शन दे दिया। तो ये 2 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे भी पहला क्वेश्चन में भी आपका यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करके ये वाला पार्ट यूज हुआ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे भी वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुआ, जो कि ये भी स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। हमने सेकेंड इज ये वाला इवन फंक्शन वाला, और इसमें क्या था आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाला। ठीक है ना, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, इसको आप 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं था। ये तो समझाने के लिए मैंने इतना किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप जब करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू।